में दूसरी पार्टी चुनाव से पहले ही सब ऐसा हो रहा है, उसकी वजह क्या है? उससे क्या बेनिफिट हो सकता है कांग्रेस को? हाँ, इसका जवाब तो अभय मिश्रा ही दे पाएंगे। वो क्यों गए और क्यों आए थे? हमने तो बुलाया ही नहीं था, हमारे पास आए, ज्वाइन कर ली और आपने उन्हें जवाब दे दिया, 18,000 से हरा दिया। अब क्या करें हम? बता तो दो आप। 18,000 से हारे, वो जवाब वही दे पाएंगे। उसके बारे में आपको जानकारी बताइए। हाँ, अभय मिश्रा चले गए, कभी घर को टिकट मिली वो चले जाएंगे, जयदीप सिंह नहीं मिले वो चले जाएंगे। इसका फैसला आप थोड़ी करोगे। अब उनसे चर्चा करूंगा मैं, कब जाएंगे कैसे जाएंगे। अभी मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता से जाते, लेकिन वो विधानसभा चुनाव पूरे 8 विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर जीतेगी, संगठन के बलबूते पर जीतेगी और ईमानदार नेताओं के नेतृत्व में जीतेगी। क्या ऐसा होता है क्या कांग्रेस में कि परिवेक्षक आए और कांग्रेसी कहे कि आप इनको टिकट दोगे तो हम मिलकर चुनाव हरवा देंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ, ना होता। ऐसा तो हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ, मेरे कोई संज्ञान में नहीं आया। ज्यादा जानते हैं। तो आप जानते हैं तो मुझे बता दें। ये वहाँ मौजूद प्रश्न आप कर रहे हैं, आप बता दो ना मुझे। ये पर्यवेक्षक जब आते हैं वो लोगों के विचार जानने ही आते हैं और विचार को सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से लोग अपना व्यक्त कर सकते हैं कि किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। देखिए, अभय मिश्रा जी जब कांग्रेस पार्टी में आए तो सत्ता के लिए आए, आज भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी में उनको अंदेशा ये हुआ कि शायद मेरा नाम प्रत्याशी के रूप में ना आए, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, अभय मिश्रा जैसे लोग राजनीति करते हैं सिद्धांत के लिए, विचार के लिए, धन सत्ता ये राजनीति करते हैं। इनको सत्ता का लोभ है, धन इनका अस्त्र है। ये ना तो कार्यकर्ताओं की राजनीति करते हैं। एक एक रीवा विधानसभा का कार्यकर्ता इस बात का गवाह है, एक एक रीवा की जनता इस बात की गवाह है कि जब अभय मिश्रा रीवा विधानसभा में चुनाव हारे तो वो ने मोड़कर रीवा विधानसभा के न तो किसी कार्यकर्ता की सुध ली और न रीवा की जनता की किसी मुद्दे की या जनता की किसी परेशानी की सुध ली। अचानक से 6 महीने पहले उन्होंने सिमरिया में ये दावा किया कि भाई मैं लड़ना चाहता हूँ तो उनसे बात की गई, उनको विभिन्न बैठकों में बुलाया जाता था, पर कार्यकर्ताओं को वो अपने साथ नहीं ले पाए, कार्यकर्ताओं का मन नहीं जीत पाए। ये उनकी मुख्य परेशानी है क्योंकि वो कार्यकर्ता के साथ 5 साल खड़े ही नहीं हुए, वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े ही नहीं हुए। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप अभियान के समय की हो, मैं चैलेंज करता हूँ उन्होंने नारी सम्मान का एक भी फॉर्म भराया हो, मैं चैलेंज करता हूँ कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में अभय मिश्रा जी कहीं गए हो। जब आप कांग्रेस आपके यहाँ से मिली है, मेरे सामने कमलनाथ जी का फोन आया है, मेरे सामने मैं मौजूद था वहाँ पे, मेरे घर में तो सच्चाई जनता के सामने नहीं लाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हमने तो महाकाल लोक में जाकर खुद देखा, स्वयं साक्षात। सत्यम किम क्या है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बिल्कुल सत्यता आपके सामने रखी है। देखने के बाद आधा अधूरा है, जिसको मेरे स्टेटमेंट में शंका हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जाकर देख कर आए। भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, भगवान के परिसर को नहीं छोड़ा, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा। हद हो गई, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। और ये चिन्हित करके अपनी पसंद के आधार पर योजनाएं कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, योजनाओं को जो कभी बजट में नहीं थी उनको पैसा आवंटन कर रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश सरकार पे। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे 28,000 का कर्जा था। देश की सरकार पे 155 लाख करोड़ का कर्ज है। जो भी 3 लाख 20 है, सवा 3 लाख मान लें अपन। अब और दोगे, आप बांटते जाएंगे 2,000 से तो वो आ गया 4 के साढ़े। पैसा नहीं है, बजट नहीं है, ये कर्जा लेके घी पी रहे हैं और पिला रहे हैं। मैंने ऐसी योजनाएं कर्ज देके उनका समावेश कर रहे हैं। भारत सरकार पे 2014 में जब मनमोहन सिंह जी ने सरकार इनको दी थी, 55 लाख करोड़ का कर्जा था, सिर्फ 55 लाख का उन 65 सालों में। आज 155 लाख करोड़ हो गए। इन 9 सालों में 100 लाख करोड़ रुपए कर्जा बढ़ गए। कहां, क्यों? वाई?
पेपर पब्लिश करना चाहिए, श्वेत पत्र पब्लिश करे भारत सरकार। नहीं सुनेंगे, संसद में नहीं कहेंगे, आवाज बंद कर देंगे, राहुल जी की मेंबरशिप खत्म कर देंगे, संसद बिफोर टाइम एडजर्न कर देंगे, बिल परमिट नहीं करे। क्या हुआ मणिपुर के मामले में? एडजर्नमेंट मोशन नहीं अलाउ किया, कॉलिंग अटेंशन अलाउ नहीं किया। 50 सांसदों ने खड़े होकर लोकसभा में, राज्यसभा में मांग करी कि मणिपुर जल रहा है 3 महीने से, प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहा है, संसद में आकर स्टेटमेंट दें। नहीं हुआ। एडजर्नमेंट मोशन का मायने ये होता है कि सब काम रोककर जो ज्वलंत विषय है देश के सामने उस पर चर्चा की जाए। 50 उसकी आपूर्ति के लिए 50 सांसद खड़े होकर उस बात को करते हैं। नहीं कहा, कॉलिंग अटेंशन नहीं करा, तब फिर जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और उसमें ही विषयांतर करके प्रधानमंत्री बोलते रहे, विषय पे नहीं बोले। 2 घंटे बोले, मणिपुर पे 30 सेकंड बोले, 2 मिनट बोले, वाला सब्जेक्ट पे। महंगाई पे बोलती बंद, कहते थे महंगाई का माँ भी नहीं बोलते मनमोहन सिंह। अरे महंगाई का माँ गा हाथ ई कुछ नहीं बोला है, कोई परिचय नहीं दिया। इतनी जनता के साथ छलावा हो रहा है, तो कांग्रेस को आवाज तो बुलंद करना पड़ेगी, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे हम विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सच्चाई जनता के सामने लाए। और यदि इनकी भ्रष्टाचार, मतलब कहता हूँ 155 लाख करोड़ का भी जो खर्चा है, इसको भी ऑडिट होनी चाहिए, इसका भी व्हाइट पेपर आना चाहिए कि 9 साल में 100 लाख करोड़ कैसे बढ़ गया। 65 साल में था 55 लाख करोड़, अब हो गया 100 लाख 155 लाख करोड़। ये एक सांसद, पूर्व सांसद होने के नाते मेरा ये प्रश्न है, भारत सरकार से भी प्रश्न है। मध्य प्रदेश में 320 लाख करोड़ का कैसे हो गया ओवरड्राफ्ट? 3,20,000 करोड़। ये मिसयूज ऑफ फंड हो रहा है, इवेंट में फंड खर्च हो रहा है, विज्ञापनों में खर्च हो रहा है और हर तरह की एजेंसी फिक्स करके उन्हें इवेंट में लगाया जा रहा है। अभी आप मालूम कर लो, मेरी सत्यता मालूम करना हो, मुख्यमंत्री अभी 3 दिन पहले यहाँ आए, किस तारीख की? 11 को आए, 10 को यहाँ आए। आप देख लो उनके इवेंट मैनेजमेंट की टीम किस किस होटल में रुकी थी, उसके प्रमाण इकट्ठे कर लो। मैं चुनौती देता हूं, उनकी इवेंट मैनेजमेंट के लोग 2 दिन पहले आ गए और कहां मंच बनेंगे, कैसे व्यापारियों को पीछे धकेलोगे, कैसे बसों में जनता को लेकर आओगे और कैसे जय जयकार कराओगे और उसमें क्या कहा जाएगा, ये भी प्रिंट होकर वहां से आया। बैनर कैसे छपेंगे, पीछे क्या लिखा जाएगा, कहां डीजे लगेगा, कहां बैनर लगेगा। बड़ा इवेंट मैनेजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च, हमारे टैक्स का, हमारे जीएसटी का। परंतु सड़क बनाने में नहीं करेंगे, रीवा के लिए ड्रेनेज के लिए पैसा नहीं देंगे, पेयजल के लिए पैसा नहीं देंगे, रीवा के हवाई अड्डे का शिलान्यास कर देंगे पर हवाई अड्डे की जो खर्चा है उस पर वो नहीं देंगे, जकड़ के रखेंगे, विकास ना हो, हमारी पब्लिसिटी हो और प्रचार हो, इवेंट मैनेजमेंट। यही बातें मुझे आपसे कहनी, मैंने एक राय में जितनी मेरे संज्ञान में आई मैंने आपके समक्ष रखी। काल्पनिक प्रश्न हाँ जरूर। जब से आप आए हैं तो हर जगह एक नया कार्यक्रम बना रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंडिकेट सब अच्छा आप ये बताइए। नहीं मैं जवाब देता हूँ, मेरे से हाँ मैं बताता हूँ। पहली बात यह है कि रीवा शहर के मेयर की जीत ने यह साबित कर दिया कि कोई किसी तरह का सिंडिकेट नहीं है, एकजुटता है कांग्रेस के कार्यकर्ता में और जीत के प्रति वो कमिटेड है। दूसरी बात, हारे हुए आदमी या व्यक्ति या किसी भी पूर्व विधायक इस तरह का कोई कमेंट करते हैं तो ये उनकी स्वयं की निराशा या हताशा हो सकती है, उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। अभय मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि 100 विधायकों की सूची में केंद्र क्षेत्र के 3 नेताओं का नाम था, उनमें से अभय मिश्रा का भी नाम था, जिनको मतलब कहा गया कमलनाथ द्वारा कि आप चुनाव की तैयारी करिए और अपने क्षेत्र का जायजा करिए और मुआयना करिए। कमलनाथ जी ने हमेशा ये कहा है कि मैं सर्वे के आधार पर संगठन के कार्यकर्ताओं से चर्चा करके जिले से रिपोर्ट लेने के बाद ही अंतिम फैसला करूंगा। और आज पर पूरी आपका जवाब तो सुन, लेकिन कहां से आ गया उसमें। इसके आगे बात यह है
कि ऐसी कोई भी सूची मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और एआईसीसी की प्रकाशित नहीं हुई है। यदि कोई ने स्वयं अपनी तरफ से छाप दी है, हम जवाब दे नहीं। इशारे की बात कही है कमलनाथ जी ने, इशारा कर दिया गया है उन लोगों को, ये बात तो सही है या फिर ये भी सही नहीं? नहीं, सुनिए, अब ये अध्यक्ष जी जवाब कोई दें। इशारा किसी को नहीं किया गया और ना ही कोई सूची जारी हुई। आप एक जिम्मेदार मीडिया कर्मी है, जिम्मेदार पत्रकार है, क्या आप किसी न्यूज को बोलने के लिए उसकी ऑथेंटिसिटी आपसे जाती है? नीचे किसके दस्तखत है, ऊपर किसके दस्तखत, कोई लेटर हेड किसका है, लेटर हेड पे किसका? और हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आप हमसे पूछ रहे हो तो एक सूची मेरे पीछे कंप्यूटर ऑपरेटर बना है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी की पार्टी की टाइप करा देता हूँ। तो क्या आप मान जाएंगे उस कॉपी को लेके कि ये ऑथेंटिक है? अभय मिश्रा जी पता नहीं कौन सी सूची मिली, वो किसी को नहीं मिली। मैंने तो एक अखबार में देखा, उसमें मीडिया इसमें व्हाट्सएप में कि चीखती क्या दीवार कोई अखबार है, उसकी न्यूज कटिंग लगी, ये मैंने देखा और मेरे पास ऐसी सूची नहीं है। सूत्रों के हवाले से उसने जो है वो सूची छापी है। सूत्रों के हवाले से कैसे मानी जा सकती है? एक मिला के वैसे कैसे ना इस समय लखन जी का एक लेटर एडिट करके क्या बात है। वही है। नहीं, ये सब आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। नहीं, ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं। सूची कोई अधिकृत सूची नहीं है, ना ही ऐसा कोई कमलनाथ जी ने कहा, ना इशारा किया। बल्कि एक चीज और बताएं, उन्हें अलग से कर दिया तो वो हमें जानकारी है। ऐसे अविश्वसनीय पत्र को लेकर और सबूत के रूप में पेश करने वाले व्यक्ति खुद ही अविश्वसनीय हो जाते। अगर आप वो जो उन्होंने सबूत प्रस्तुत किया, वो सबूत कितना हल्का है, इससे उनके भारीपन का एहसास आप निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कितनी उनकी बात को जोड़ता हो। उन्हें तो ये देखा कि 23 साल बाद महापौर कांग्रेस का बना, मैंने चंद कदम चल दिए शहर। आप ये बताइए, आप रीवा के जिम्मेदार पत्रकार हैं, मैं ये मानता हूँ कि बाबा मिश्रा का चुनाव ना अभय मिश्रा के कारण जीते, ना मेरे कारण जीते, ना आपके कारण, ना आपके कारण, बाबा मिश्रा जनता जनार्दन आप सबके कारण। जनता लड़ी थी। बाबा और इसके अलावा मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सबसे ज्यादा श्रेय दिया है, मीडिया को श्रेय दिया है, पत्रकार साथियों को श्रेय दिया है, जो आपने हमें आउटसाइड समर्थन दिया। मीडिया के मैं पार्टी का था, मैं जवाब दूंगा। जो प्रभारी के रूप में मुझे रिपोर्ट देना थी, ऑब्जर्वेशन देना थी, उस पैनल में उनका नाम था। निर्णय कमलनाथ जी, प्रदेश नेतृत्व और एआईसीसी सर्वे के आधार पर क्षेत्र से फीडबैक लेकर मैं अनुशंसा कर सकता हूँ। फाइनल निर्णय प्रदेश स्तर की प्रदेश कमेटी करती, प्रदेश इलेक्शन कमेटी ये भी अनुशंसा करती है छाट कर। इसके बाद वो स्क्रीनिंग कमेटी में जाता है, जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है आपने देखा होगा। इसके बाद वो एआईसी जो इलेक्शन कमेटी होती है उसमें जाता है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सीईसी, उसमें जाकर फिर मोहर लगती है। ये हमारी पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर पहले इस तरह के आदमी का छोड़ के जाना पार्टी के सामने मानेंगे या फिर ये जरूरत क्या मानेंगे? ये तो आपने महसूस कर लिया होगा, तो लोग खुश है। जिसे आना जाना चलता रहता है, उससे बढ़िया लोग आने की तैयारी में हो, क्या पता। वैसे आपको मैं बताऊं, उससे ज्यादा प्रश्न इस समय भाजपा में पूछ रहे थे, जहाँ सुनामी है, वहाँ तो सुना। पार्टी मानती कि अभय के जाने से हमको नुकसान, अगर बीजेपी में हलचल है तो हमने तो कहा ही नहीं, ये तो आपका सवाल है। मैंने मैं पूछ रहा हूँ, आप हमने कहा, पूछ रहे मेरा सवाल कहा ही नहीं, नहीं तो नहीं कहा। बीजेपी में हलचल है, बस बीजेपी, हम अभी ये कह रहे हैं बीजेपी में सुनामी है, तो इसका मतलब ये मान लें। नहीं मतलब कैसे मान लें? आप वही कहिए, वही लिखिए, वही सुनिए, वही सोचिए कि बीजेपी में सुनामी है। कमलनाथ जी के सर्वे एक मिनट, कमलनाथ जी के सर्वे में जवाब दूंगा मैं। कमलनाथ जी के सर्वे में मान लेते हैं हम कि ये व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है, इत्तेफाक तो पार्टी बदल के दूसरे से चुनाव लड़ता जीत जाता, तो किसका सर्वे गलत हुआ? आप सुनिए, सर्वे न तो आप कर रहे हैं और न रिपोर्ट मुझे मालूम,
काय कौन प्रश्न का जवाब देंगे, हमें मालूम ही नहीं है। अब जब सर्वे आएगा तब हम आपको बताएंगे। कमलनाथ जी ने मेरे सामने बात कही है कि आप हमारे सर्वे के चुनाव नहीं जीत रहे हैं, और वो व्यक्ति पार्टी बदल के चुनाव लड़ रहा है, अभी वो जीत गया। कि उसमें राहुल भैया भी हैं, कमलेश्वर पटेल भी हैं, और जो प्रभावी नेता हो सकते हैं राजमणि पटेल भी हैं और राजेंद्र सिंह भी हैं। प्रदेश इलेक्शन कमेटी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है जो आदरणीय कमलनाथ जी की अध्यक्षता में बनी हुई है। ये जो पैनल बना के देंगे, नाम जिसकी अनुशंसा करेंगे, उसका ही महत्व रहेगा। और स्क्रीनिंग कमेटी के प्रदेश इलेक्शन कमेटी PEC चुनाव के बारे में निर्धारण गाइडलाइंस के अनुसार वही करते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी जो छन्नी लगाती है, स्क्रीनिंग करती है, वो इसमें किसका क्या होता है, ये ICC का काम है। अभय मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि रीवा में कांग्रेस की लोटियां डुबाने का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया है वो आपने किया है। उनके इस क्वेश्चन को किस तरह से आप देखते हैं? वो वहां लुटिया डुबोएंगे। महापौर में चुनाव 23 वर्ष हमने 23 वर्ष के बाद में जीता है। लुटिया उनने डुबाई है, कांग्रेस के प्रत्याशी रहकर 18,000 वोट से हार गए। जवाब देना, वो किसने लुटिया डुबोई है? उन्होंने बोला कि जहां कांग्रेस हमने जिताया कांग्रेस को, महापौर बनाया है। 8 में से 8 सीटें कांग्रेस जीतेगी इस बार। उन्हें जिस पार्टी से लड़ना है लड़ ले। मेरा बात अभी वीडियो ही आपको दिखाना था, में रखा है कि कांग्रेस का कौन कौन व्यक्ति राजेंद्र शुक्ला के पास बैठा हुआ था। ले आते मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास तो रखा हुआ। अरे तो मैं भी तो राजेंद्र शुक्ला से मिलने जा सकता हूँ। विधायक है वो यहाँ के, सम्मानीय व्यक्ति, मैं नहीं जा सकता? काकी बात कह दी आप, व्यक्तिगत संबंध होते हैं। हाँ रवि भैया बोलिए। सबसे बड़ा क्राइटेरिया विनेबिलिटी, दूसरा ऑनेस्टी और लॉयल्टी, तीसरा क्षेत्र में लोकप्रियता, चौथा काम करने की कर्मठता, पांचवा क्षेत्र में समर्पित होकर सेवा भावना से वो काम करने में सक्षम हो। कोई हम पे कसौटी होगी? हम आपको कैसे बताएं? ईवा में राजा के ऊपर FIR हुई है, कमीशन वाले मसले का ईवा में FIR हुई है। अच्छा, अगर आपकी सरकार बनती है, जिस तरह से बैक टू बैक तमाम जिलों में FIR कराई गई, भाजपा के लोग शिकायत करने पहुंचे तमाम चीजें, जो रीवा के करप्शन से जुड़े मसले हैं, उनका दावा है कि हुआ है, उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? क्योंकि आप इतनी बड़ी नेता के ऊपर FIR यहाँ भी करेंगे। देखिए मिश्रा जी, बदले की भावना से कांग्रेस कभी कार्रवाई नहीं करेगी। मेरिट के आधार पर, गुण दोष के आधार पर प्रकरण टू प्रकरण ये तय किया जाएगा कैसे प्रेजुडिस होकर कोई शिकायत की गई है, या इसमें तथ्य है, या इसमें प्रशासन का या धन का दुरुपयोग किया गया है, या सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। उस बेसिस पे कार्रवाई करेंगे। किसी की बात में आकर कोई कांग्रेस की सरकार ने कभी कार्रवाई नहीं करी और दुर्भावना से कोई कार्रवाई कभी नहीं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि 2 माह पहले हम सीटों का बंटवारा कर देंगे। कमलनाथ जी के द्वारा जो है तो बंटवारा कर दिया है। कितनी सत्यता है इस बात की? पूरी सत्यता है, और 2 माह में अभी बहुत देर है। माने यदि 15 नवंबर को हम मान लें होंगे, 15 अक्टूबर, 15 सितंबर 50-60% तक प्रत्याशियों का चयन हो जाना चाहिए। प्लान 66 में से जून और जुलाई के बीच हाँ नहीं समझ गया। उनको प्राथमिकता मिल जाएगी, और ऐसी जो सीटें लगातार हार रहे 15-20 साल से, वहाँ प्रत्याशी पहले हो जाएंगे। सिटिंग विधायक को पहले दे दिए जाएंगे, और ऐसी कठिन सीटों पर पहले हो जाएगा। और जहाँ कोई पैनल नहीं है, निर्विवाद है, कोई सर्वे में बेस्ट नाम आ रहा है, क्षेत्र का कार्यकर्ता अच्छा फीडबैक दे रहा है, ये करीब 50-60% काम निपट जाए।
पहले जमाने से दिल्ली का बात हुआ करता आप ये लगेगा तो है सिस्टम गड़बड़ हो जाता है शुरू किया है हाँ जगह बन जाएगी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में प्रेस वार्ता में सभी सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम में प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हैं रीवा जिले के संगठन प्रभारी दूर सांसद सम्मानित प्रताप भानु शर्मा जी, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी, सम्मानित हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप राजा जी, सम्मानित वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी प्रदीप चौगोरा जी, सम्मानित मीडिया प्रभारी रीवा शहर रफीक मनियार जी और हमारे प्रवक्ता नरेश गुप्ता जी और ममता सिंह जी और अभी आप सभी हमारे पत्रकार बंधु। अब मैं हमारे संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आज जो ये प्रदेश स्तरीय प्रेस वार्ता है ये पूरे मध्य प्रदेश में की जा रही है कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ। श्रीमती प्रियंका गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ एक शिवराज सरकार के द्वारा सभी जिलों में 41 जिलों में जैसा रिपू जी बता रहे हैं FIR दर्ज कराई गई है और ये FIR दर्ज कराना ही उनके भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है। अब मैं चाहूंगा कि आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी आपको संबोधित करें। बैठ के करें। हाँ ठीक। जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष इंजीनियर राजेश शर्मा जी, शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष भाई लखन खंडेलवाल जी, हमारे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्मानीय प्रदीप जी, शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई वसीम राजा साहब, हमारे साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित कांग्रेस परिवार के प्रवक्ता गुप्ता जी और ममता जी और सबसे महत्वपूर्ण और हम सबके लिए सबसे आदरणीय हमारे सभी पत्रकार बंधुगण। जैसा कि आदरणीय रमेश हमारे राजेश शर्मा जी ने बताया कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किस तरह से काम कर रही है और उसे घोटाला सरकार करार कर दिया जाए तो वो भी कम है, और यदि उसके 50% घोटाला सरकार या कमीशन की बात कोई पैटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कही है और वो भी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के सामने वो शिकायत की गई है, तो उसकी तथ्य की जांच करने की बजाय जिन्होंने और कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी नेताओं ने जब आवाज उठाई उस मुद्दे पर चर्चा करी तो प्रियंका गांधी जी के खिलाफ FIR हो गई मध्य प्रदेश में, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के खिलाफ हो गई, जयराम रमेश जी के खिलाफ FIR हो गई, अरुण यादव के खिलाफ FIR हो गई और हमारे करीब 40-45 FIR हुई है जो मीडिया से मालूम पड़ा है। ये एक ऐसी प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है कि सच कहना भी दूभर हो गया क्या। यदि इस पर कार्रवाई होना थी या कार्रवाई करना थी या इस शिकायत की जांच करना थी तो सबसे पहले प्राइमा फेसी उस पत्र की उस संस्था की जांच करना चाहिए थी जिसने शिकायत करी है, और उसमें प्रामाणिकता प्रथम दृष्टया इस वजह से भी नजर आती है कि वो कोई मीडिया में नहीं करी गई है शिकायत, इनके किसी करप्ट व्यक्ति के सामने नहीं करी गई है, भाजपा की भ्रष्ट सरकार के सामने नहीं करी गई है, परंतु मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने गुहार लगाई है। हाँ, ग्वालियर खंडपीठ में, पर उनका जो पत्र है मुख्य न्यायाधीश के लिए एड्रेस है और वो लगाई है उन्होंने ग्वालियर खंडपीठ में। जब उन्होंने लगाई है उसमें तथ्य है तो उसकी जांच करना चाहिए, किस बात पर लगाई है, पूरे पत्र को उन्हें इन्वेस्टिगेशन में ले जाना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ।
महाकाल लोक में 300 करोड़ का प्रोजेक्ट 750 करोड़ का हो गया है। और पहली हवा पानी में जून के महीने में मूर्तियां धाराशायी हो गई। जो हमारे सप्तऋषि की मूर्तियां थी, हमने देखा है। मैंने 12 जून को दौरा किया था किसी निजी काम में। मैंने रात को जाकर सुबह 3 बजे की जो महाकाल आरती होती उसमें मैंने स्वयं भाग लिया, आरती में शामिल हुआ, भस्म आरती। इसके बाद प्रांगण को घूमा। अकेले यही नहीं है 50% का भ्रष्टाचार या मूर्तियां गिरने, जितना उस परिसर में निर्माण कार्य हो रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार है, उसमें भी घपले हैं। और अभी तक वो निर्माण कार्य पूरे परिसर का पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। और उस आधे अधूरे परिसर में प्रधानमंत्री को बुलाकर उद्घाटन करवा दिया शिवराज सिंह ने। ये किसी अखबार में नहीं है, परंतु मेरी खुद ऑब्जर्वेशन है। मैंने वहां जाकर देखा, 4 घंटे रहा हूं महाकाल मंदिर में, महाकाल परिसर में। और जिस तरह से मूर्तियां बनी, कभी भी हमारे ऋषि मुनियों की मूर्ति, भगवान की मूर्ति, हमारे संतों की, महापुरुषों की मूर्तियां फाइबर ग्लास बनती, 4 या 5 mm के फाइबर ग्लास से वो बनी हुई, या तो धातु की बनती है, या फिर पत्थर को तराश कर बनाया जाता है, या स्फटिक की बनती है। ये हमने सब देखा है। जिस भी मंदिर में जाके आप देख लीजिए, धातु की होंगी, स्फटिक की होंगी, पत्थर की होंगी, काले पत्थर की होंगी, राजस्थान के पत्थर की होंगी, संगमरमर की होगी। परंतु ऐसा नहीं था। जितनी मूर्तियां वहां और भी बनी है, लगी है, उन सब में इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ है। 300 करोड़ के प्रोजेक्ट को 750 करोड़, और पूरा श्रेय लेते फिर रहे थे। फिर उनका ही मंत्री, वो कहाँ का मंत्री है जैसे पोल खोली थी, नगरीय प्रशासन मंत्री, वो कहते हैं तो कमलनाथ जी के शासन, पहले नहीं मानते थे कमलनाथ जी ने ये मंजूर किया प्रोजेक्ट। भूपेंद्र सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाई कमलनाथ जी ने 300 करोड़ दूर किया, 700 करोड़ हुआ, टेंडर किसने बुलाया? फिर इसके बाद उसमें स्पेसिफिकेशन मूर्तियों की किसने करी? उसके बाद सत्यापन बगैर किए तुमने बिल का पेमेंट कैसे किया? इस भाजपा की सरकार में बगैर सत्यापन किए हुए पेमेंट, कारम बांध 300 करोड़ रुपया पहली बरसात में पिछले साल बह गया, जुलाई में, जून में। जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की, उसका एस्टीमेट था 100-125 करोड़ के आसपास, रिवाइज करके। अब यदि उसे 300 करोड़ करा गया है तो 50% का हिस्सेदारी उसमें है। 300 करोड़ के महाकाल लोक के प्रोजेक्ट को 750 करोड़ करा गया है तो उसमें हिस्सेदारी तो बढ़ी है। और महाकाल लोक के कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार कौन है? गुजरात की कंपनी। सड़कों के ठेकेदार कौन है? गुजरात की कंपनी। बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, इनकी कंपनी कौन है? गुजरात कंपनी। जल जीवन मिशन का काम देखिए, आप जाकर गांव में देखिए, इनका निर्माण का ठेका किसको मिला है? हमारे रीवा के, मध्य प्रदेश के पैटी ठेकेदार को बनाया जा रहा है। परंतु जो टेंडर पास हो रहा है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, वो सब गुजरात की कंपनी है। उनका पाइप आ रहा है वो गुजरात का है, उनके यदि लोहा खरीदा जा रहा है गुजराती कंपनी से। ये हमारा सरासर आरोप है, भ्रष्टाचार गंभीर है। और ये 50% कमीशन की भ्रष्ट सरकार है शिवराज सिंह की, इसकी जांच होना चाहिए। हम हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बात करते हैं कि इन प्रकरणों की, चाहे कारम बांध हो, चाहे वो महाकाल लोक का घोटाला हो, चाहे वो व्यापम की बात हो, फिर से खोल दे चैप्टर व्यापम के भ्रष्टाचार का। 10वीं पास डॉक्टरी एडमिशन हो जाएगा। हमारा नौजवान इतनी साल मेहनत करता है, पीईटी देता है, एनआईटी देता है, उसका कुछ मतलब नहीं है, एनईटी देता है। इन सब बातों को धता बता दी गई। पटवारी प्रकरण तो कहने ही नहीं है, अभी आपके सामने। मैंने नौजवानों के साथ धोखा, उनके चयन में भ्रष्टाचार। हमारे जो पत्र हैं, हमारे प्रश्न पत्र है, प्रश्न है, वो लीक हो रहे हैं। बालाघाट का नौजवान ग्वालियर के चिन्हित कॉलेज में एडमिशन लेके वहां पर परीक्षा दे रहा है, पटवारी पास हो रहा है। एक बार के 4 व्यक्ति पटवारी बन रहे हैं। यदि इसमें कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते